नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2022 सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोग 28 फरवरी को यह परीक्षा दिए होंगे, तो इसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा। साथ ही बच्चों, आप लोग इसी ढंग से तैयारी करें 10th का, और क्वेश्चन हूबहू सभी विषयों में जो 9th का दे रहे हैं उसी पैटर्न पर क्वेश्चन रहेगा, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग अभी से ही 10th की परीक्षा के लिए 10th की जो बुक पढ़ेंगे वह इस ढंग से पढ़ेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही ढंग से बना सकें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस ढंग से आपको क्लास 9th में पूछा गया उसी ढंग से आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग देखते हैं। सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 रहेगा। उस 80 में आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। कुल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका 80 है। 80 में आप लोगों को 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। विकल्प ए में है जॉर्ज वाशिंगटन, बी में है अब्राहम लिंकन, सी में है रूजवेल्ट और डी में है कैनेडी। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। दूसरा क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। तो इसका आंसर होगा पेरिस की संधि। आप लोग अपना क्वेश्चन निकाल लें और उसको आप मिला के जाएं। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो रूसो के द्वारा सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। तो यह नारा सैमुअल एडम्स के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो ये जो है सो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड और फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी। अब अगला क्वेश्चन 8वां है, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा कि मैं ही राज्य हूं। तो यह कहा गया था लुई 14वें के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए। अब अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो बिस्मार्क का संबंध था जर्मनी से। इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी। 10वां क्वेश्चन है, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया। तो जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए। अगला क्वेश्चन है, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैम्प। अगला क्वेश्चन आपका है, टेलेकर क्या था। तो टेलेकर जो था एक प्रकार का भूमि कर था। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए। 13 निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो विकल्प में ए में है श्रम, बी में है उद्यमी, सी में है पूंजी और डी में है उपभोग। तो उत्पादन के जो साधन है उसमें श्रम भी उत्पादन का साधन है, उद्यमी भी है और पूंजी भी है। तो इसमें उत्पादन का साधन नहीं पूछ रहा है, तो उत्पादन का साधन उपभोग नहीं है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, भौतिक पूंजी के गुण हैं। भौतिक पूंजी के गुण हैं। ए में है निष्क्रिय, बी में है मूर्त, सी में ह्रास हो सकता है और डी में इनमें से सभी। तो भौतिक पूंजी के इनमें से ये सभी गुण हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है। ए में है स्वास्थ्य, बी में है प्रशिक्षण, सी में है
अकुशलता और डी में है शिक्षा। तो मानवीय पूंजी में स्वास्थ्य भी आता है, प्रशिक्षण भी आता है, शिक्षा भी आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकुशलता। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? 16 के ए में है आर्थिक विषमता, बी में है औद्योगिक विकास, सी में है गरीबी और डी में है इनमें से सभी। तो भारत की आर्थिक समस्या इनमें नहीं है औद्योगिक विकास। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड का गठन हुआ था कब? 15 नवंबर 2000 को। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब लागू हुआ? तो इसको याद रखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह जो है सो इसको 2005 के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, लेकिन यह लागू हुआ था 2006 में। 2006 में इसको लागू किया गया था। तो इसको याद रखेंगे, कब लागू हुआ अगर पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 2006। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है? ए में है घर्षणात्मक, बी में है चक्रीय, सी में है प्रच्छन्न और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो गरीबी की बेरोजगारी पाई जाती है वह प्रच्छन्न छिपी हुई। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.82% थी। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 21 का बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है? विकल्प है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में बहुदलीय पद्धति है। कौन सी है? बहुदलीय पद्धति। इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती विषय से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास होता है? तो समवर्ती से संबंधित केंद्र के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य होके प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की पूछ रहा, तो भारत में की सबसे बड़ी गंगा है। अगला क्वेश्चन आपका है, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसको? गोदावरी को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? अगर तट रेखा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सर्वाधिक लंबाई जो है सो गुजरात की है। अब है, निम्न में से किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है वह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से होता है। तो नदी के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत होकर गुजरता है? तो भारत से होकर गुजरने वाली रेखा जो है वो कर्क रेखा है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होती है जो मेघालय राज्य में अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम
कब लागू हुआ था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। तो इसका सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, साहसी का पारिश्रमिक कहलाता है? तो साहसी का पारिश्रमिक लाभ कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीविका का मुख्य साधन कृषि है, यानी कि अधिकांश लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किससे है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि क्षेत्र के लिए दिया जाता है, यानी कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो परमाणु, इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उसमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहेगा है। रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? तो रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण, इसमें जो विकल्प दिया गया उसको अगर देखेंगे तो इसमें मानवीय लापरवाही रेल दुर्घटना का एक महत्वपूर्ण कारण है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 42 क्वेश्चन है, पैदल चलते समय हमें सड़क के किस तरफ चलना चाहिए? तो पैदल चलते समय हमें सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य रूप से जर्मनी की हार हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अब अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला एटम बम हिरोशिमा, जो जापान का शहर है, वहाँ पर गिराया गया था। बाद में दूसरा नागासाकी पर भी गिराया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अब है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इनमें अस्थायी सदस्य जर्मनी नहीं है। अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का 5 है, इसको याद रखेंगे। एक अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, उसके बाद रूस हो गया और ब्रिटेन हो गया। ये 5 जो राष्ट्र हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है उसमें अमेरिका अस्थायी है, फ्रांस अस्थायी है, चीन अस्थायी है और जर्मनी अस्थायी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। अब है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो कपास से रेशा निकलता है, जूट से निकलता है, सन से निकलता है, ईख नहीं है। ईख से चीनी की प्राप्ति होती है, तो ईख रेशेदार फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह लक्ष्मी सागर झील दरभंगा में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टाम्प एक्ट 1765 में पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1765। अब अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है? इसमें है जो विकल्प है उसमें निम्न आय, निम्न जीवन स्तर, रोजगार का अभाव, इनमें से सभी। तो बिहार में कृषि मजदूरों के सामने ये सभी समस्याएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से। अब अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? तो दुनिया की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मानी जाती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है?
तो लोकतंत्र में शासन जनता के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनता। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अब है, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकारों की श्रेणी में था, जिसे अब हटा दिया गया है, यह अब कानूनी अधिकार रह गया, तो इसमें संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा इस विकल्प में जो दिए गए हैं उसमें बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन और वस्त्र भी है, मकान भी है, शिक्षा और स्वास्थ्य भी है, यानी कि इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसको साहसी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, उत्पादन का अर्थ है, उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता दिवस, भारत ने फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया गया। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 14 जुलाई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का क्या नाम था? उसे स्टेटस जनरल के नाम से जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिगुट समझौते में कौन देश शामिल थे? तो त्रिगुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, तो इसका हो जाएगा 71 का सी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया तो पोखरण में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गर्म जलप्रपात कौन है? तो ब्रह्मकुंड जो है सो क्या है? गर्म जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो नदी घाटी परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन अमेजन बेसिन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। अब है, उत्पादन का स्वक्रिय साधन है। तो उत्पादन का इसमें सक्रिय साधन पूछ रहा है, तो उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम हो जाएगा। अब है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन स्थान है? 7वां स्थान है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो यह 30 डिग्री का अंतर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो ये आपका सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगले दिन हम लोग साइंस का डालेंगे। इसी तरह आपके जितने पेपर हैं सभी का क्वेश्चन का आंसर डालेंगे। साथ ही 10th का बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से चैप्टर वाइज पढ़ाई भी शुरू कर रहे हैं। कुछ चैप्टर को पढ़ाया भी गया है। तो आप लोग जो नए हैं, जो 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में जाएंगे, वह हमारे चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद।